मेरे शहनशाह का एक वस्फ ये है, ये हुसैन का भी अलमदार है और 12वें का भी अलमदार है, ये लश्कर हुसैनी का भी अलमदार, ये लश्कर महदी का भी अलमदार। हुसैन का लश्कर भी इसी के अलम के साए में निकला था, 12वें का लश्कर भी इसी के अलम के साए में निकला। गाजी जिंदा रहा, अली की बेटियां मुतमिन रही। मैं फजाइल ज़्यादा पड़ गया, बहुत ज़्यादा पड़ गया। अब मुसाहिब का तफसीली शहादत का वक्त नहीं है। कल से मेरी गुजारिश है कि कल का एक दिन अगर आप 8:30 बजे ठीक तशरीफ़ लें और मैं 8:30 बजे ठीक मिंबर पे बैठ जाऊं, क्योंकि कल एक नेल्सन में मजलिस है और उनकी मजबूरी है कि 11 बजे तक उन्होंने उस हॉल को खाली करना है। तो मैं बर वक्त वहाँ जाके 20-25 मिनट की ड्यूटी दे दूँ। वहाँ पर ज़ैनब के बेटों के ताबूत बरामद होंगे। तो कल ठीक अगर 8:30 बजे मुझे मिंबर दे दिया जाए तो इंशाअल्लाह तफसीलन नौकरी आपके सामने हो जाएगी। मैं अब्बास के दर्द का आगाज़ अली की बेटी के नोहे के एक शेर से करने लगा हूँ। ये मातमी नोहा खान बैठे हुए हैं ना जी, आप नोहे पढ़ते हैं, आप वो नोहे पढ़ते हैं जो किसी शायर ने लिखे होते हैं। मैं एक नोहा जो अली की बेटी ने पढ़ा है, मातमी अज़ादार बैठे हो, मैं वो नोहे का शेर पढ़ने लगा हूँ। इस नोहे का शेर अगर हो सके, अगर कोई शायर बैठा हो तो इस तख़य्युल को ज़हन में रख के कभी नोहा ज़रूर लिखना, इस तख़य्युल को ज़हन में रख के कभी नोहा पढ़ना ज़रूर है। जनाब आलिया जब 10 मुहर्रम को शाम गरीबा अब्बास की लाश के करीब से गुजरी हैं तो फुरात की तरफ देख के अली की बेटी ने एक शेर पढ़ा है नोहे का। बीबी देख के कहती, अब्बास जब तक तू जिंदा था दुश्मन तेरे खौफ से जागते रहे और अली की बेटियां तेरे एतमाद में सोती रहीं, लेकिन अब्बास आज के बाद दुश्मन जागेंगे और अली की बेटियां तेरे एतमाद से जो सो रही थी आज के बाद ज़ैनब नहीं सोएगी। आज के बाद तेरा दुश्मन सोएगा, ज़ैनब नहीं सोएगी। सैयदों का मान था गाजी, अली की बेटियों का पर्दा था गाजी। हम बरे सगीर वाले पाको हिंद वाले अब्बास को अबुल फजल अब्बास कहते, कमरे बनी हाशिम कहते। अरब के लोग अब्बास की कब्र पे जाके बड़ा दर्दनाक सलाम करते हैं। अरब के लोग अब्बास की कब्र पे जाकर अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, ऐ ज़ैनब की चादर तुझ पर हमारा सलाम, ऐ सकीना के जामन तो पर हमारा सलाम। बड़ा मान था सैयदों को हजरत अब्बास पे। बस शहादत नहीं पढ़ सकता, दर्दनाक शहादत है, वरना इतना इतना दर्दनाक कत्ल है गाजी का, इतना दर्दनाक शहादत है अब्बास की। बर्दाश्त करोगे तो मैं जुमला पढ़ूं। मैंने पहली दूसरी या तीसरी मजलिस में कहा था कि मैंने बहुत सी रवायात की तस्हीह करवाई करबला में बैठ के कि असल मक्तल क्या है। मुझे ये कुरान मिंबर पे है, इस कुरान की सदाकत और इन अलमों की कसम, अभी तक जो हमारे मिंबर से मुसाहिब पढ़ा जाता है ना, ये उस हकीकी मुसाहिब का अशर अशीर है। एक एक ज़र्रा है जो हम मिंबर से पढ़ते हैं, क्योंकि असल मुसाहिब है अरब की किताबों में। अरब से जब उर्दू में ट्रांसलेट होती है, जब तर्जमा होता है तो वैसे नहीं लिखा जाता जैसे है, क्योंकि उर्दू में बहुत से अल्फाज की किल्लत है, बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जिनका उर्दू में बेहतर इस्तेमाल हो नहीं सकता। जैसा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एक सलाम है कि उस शहीद को सलाम जिसको पसे गर्दन उसकान किया गया। तो अरब कहते हैं कि उसकान काटने को नहीं कहते, कूटने को कहते हैं, जिसकी गर्दन के गोश्त को कूटा गया हो। अरब वालों के पास जो मुसाहिब है बर्र सगीर में उसका कुछ भी नहीं पहुंचा। अब मैं मुसाहिब की इब्तिदा करने लगा हूं। मातमी अपने आप को थोड़ा सा हौसले और बर्दाश्त में रखना। हम सिर्फ तुम्हारे डर से इतना पढ़ देते हैं कि करबला में अब्बास के बाजू काटे गए थे। मक्तल कहती करबला में अब्बास की लाश को काटा गया था। इन्होंने अब्बास के पांव काटे, अब्बास के हाथ काटे। बस मैंने इतना जुमला पढ़ा और मैं जुमला पढ़ के रुक गया कि मैं देखूं कि कोई आंख खुश्क तो नहीं रह गई जो करबला में गया हुआ है। तुम्हें गरीब ज़हरा का वास्ता, तुम मेरी ताईद कर देना। मुझे बताओ अब्बास की कब्र कहां है और कफे अब्बास कहां है। अब्बास का एक बाजू का मकाम कहीं पे है, दूसरे बाजू का मकाम कहीं पे है। रख मेरे सर पे कुरान, अब्बास के बाजू एक वक्त में कटे थे, ये अब्बास के बाजू अलहदा अलहदा क्यों है। इन कमीनों ने हुसैन
हुसैन के आने से पहले अब्बास की लाश करबला में बखेर दी। कहीं अब्बास का बाजू फेंका, कहीं अब्बास का पांव फेंका। हुसैन करबला में चल के रो रो के कह रहा था, कोई मेरा गाजी इकट्ठा कर दे, कोई मुझे मेरा अब्बास। बिखर गई करबला में गाजी की लाश, अब्बास की लाश। शबे जुमा मुश्किल से मुश्किल दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे। हुसैन की मां तुम्हारे बीमारों को शिफा दे, मोहम्मद की बेटियां तुम्हारी दुआओं को कबूल करे, नसर की वालिदा को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। जो जो बीमार है मुश्किल दुआएं मांगते आना। अब्बास की लाश, अल्लाह आपको सेहत के साथ सलामती अता फरमाए। लाश आज भी मौला अब्बास की कब्र पे जर्री के साथ एक लकड़ी का दरवाजा है, उसे कहते डॉक्टर साहब बाबे उम्मुल बनीन। शाह साहब वहां पे जाके लोग हाजत की नमाजें पढ़ते हैं। ये बाबे उम्मुल बनीन, ये वही सरदाब की सीढ़ियां हैं जो कब्र अब्बास पे जाती हैं। ये बाबे उम्मुल बनीन वो है जब गाजी की मां पहली बार करबला आई थी। साथ के तेरे मेरे पांचवें इमाम, बीबी की आंखों की बिनाई चली गई थी, बीबी की कमर झुक गई थी। गाजी की मां रो रो के अब्बास को, रो रो के हुसैन को। ये अब्बास की मां का दर्द है कि अब्बास की मां मदीने में रेत की छोटी छोटी 4 कब्रें बनाती, कब्रें बना के एक बार उन कब्रों को देखती, फिर अपने दाएं हाथ से 4 कब्रें गिरा के एक कब्र बना देती। हाशमी औरतें पूछती, बीबी ये 4 कब्रें किसकी थी और एक किसकी है? रो कदी पहले 4 बेटों की बनाई थी, फिर ज़हन में ख्याल आया मैं तो हुसैन की मां हूं, मैं तो हुसैन को रोना चाहता। आज भी जन्नतुल बकी में गाजी की मां की कब्र है। जनाबे फजल जनाबे अब्बास के बेटे ने आके जब हमारे चौथे इमाम को बताया था ना कि मेरी दादी मर गई है, किताब के जुमले सज्जाद ने अमामा उतार के जमीन पे फेंका। रो के जनाबे सज्जाद ने पहला जुमला कहा, फरमाया या नासिर आले मोहम्मद, ऐ आले मोहम्मद के घर की नासिर। बड़े मान थे गाजी की मां को। माओं को मान होते ना बेटों पे, माओं को मान होते अपनी औलाद पे। गाजी की मां को बड़े मान थे। अब्बास की मां अब्बास पे बड़ा मान करती थी। जब वापस आया ये काफिला, बशीर इब्ने जज़लम ने मदीने में आके कहा था, मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीने वाले सैयद मारे गए। जब बशीर ऐलान करता हुआ एक दरवाजे के सामने से गुजरा, दरवाजे का पर्दा उठा, सर से लेके पांव तक चादर में लिपटी हुई झुकी हुई कमर, आके बशीर के घोड़े की लजाम में हाथ डाल के दी, कौन मारा गया? बशीर ने बीबी हुसैन। कहती मदीने में कई हुसैन रहते हैं, तू किस हुसैन की बात कर रहा है? फरमाया हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने फातिमा, हुसैन इब्ने मोहम्मद, रसूल का बेटा, ज़हरा का लाल, अली का लख्ते जिगर। रो के दी मेरे दरवाजे के आगे ना कह के मेरा हुसैन मारा गया। बशीर देखता बीबी मन अंते तू कौन है? रो के दी पर्दा कर, मैं अब्बास की मां हूं। अब्बास की मां का नाम आना था। बशीर ने घोड़े की जीन छोड़ी, दोनों हाथ आंखों पे रखे, रख दा बीबी अपने अब्बास का पुरसा ले, बीबी अपने अब्बास की ताज़ियत कबूल कर। रो के दी मेरा अब्बास मारा गया। हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया। रो के दी सच बता मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? रो के 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिरा दिया। रो के दी मैं नहीं मानती, 9 लाख से गाजी नहीं गिरता। मुझे बता जब अब्बास घोड़े से गिरा, अब्बास को जख्म कहां आया था? बशीर कहता माथे पे गुर्ज लगा था। रो के जब माथे पे गुर्ज लगा, अब्बास ने हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर रो के हाथ होते तो रोकता, तेरे तो गाजी के हाथ ही नहीं थे। रो के दी तलवार कहां थी? कहता ज़ैनब ने उठाने नहीं थी। रो के दी अब मैं मान गई, हुसैन भी मारा गया, ज़ैनब भी कैद। जब ये सैयद वापस आए थे मदीने, जब ये सैयद वापस आए थे, मदीने के लोग एक बात करते थे, अब्बास आया तो सारे आए। तुम थक गए हो तो मैं छोड़ू? अगर अब्बास आया है तो सारे आए हैं, अगर अब्बास नहीं आया तो कोई भी नहीं आए। मान सैयदों के गाजी पे,
अली की बेटियों का मान गाजी, बीबी उम्मल बनीन आई पहली बार करबला। 1 मिनट की रवायत और इसी पे अलम की बरामदगी है। तुम्हें अब भी गाजी की गुर्बत का अंदाजा नहीं हुआ? हम अब्बास का अलम क्यों उठाते हैं? अकबर का तबूत, असगर का झूला, कासम की मेहंदी, गाजी का आलम क्यों? अब्बास का तबूत क्यों नहीं? हुसैन ने लाश उठाई ही नहीं है। अब अगर मातम ना करे तो मैं हुसैन का वास्ता जुमला हाय करके सुन लेना। अगर हुसैन अब्बास की लाश लेके आ जाते, सकीना खेमे में मर जाती, ज़ैनब खेमे में मर जाती। सैयदादियों ने जिसे जवान देखा था उसे कटा हुआ कैसे देखते? उसकी लाश टुकड़ों में कैसे देखते? एक रवायत 1 मिनट की और इसके अंदर पहाड़ है मुसाहिब का। मुझे मातमियों ने ख्वाहिश की थी कि मुसाहिब लंबा पढ़े, रोने की हसरत है हमारी। कल फिर मुझे कहा गया कि थोड़ा कम करें। मैं कितना छुपाऊं और कितना पढ़ूं, मैं क्या छोड़ूं और क्या पढ़ूं। अब्बास की मां ये अल्लाह जवानी को सलामत रखे, बाकर के साथ मौला अब्बास की कब्र पे रो के आके जनाबे बाकर ने कहा, अम्मा ये है गाजी की कब्र। रो के दी, मुझे गाजी की कब्र पे ना लेके जा, मुझे हुसैन की कब्र पे छोड़ के आ, मैं हुसैन की मां हूं। कब्र हुसैन से आवाज आई, अम्मा पहले अब्बास को रो के आ। हुसैन का हुक्म सुन के गाजी की मां कब्र अब्बास पे बैठ गई। जनाबे बाकर ने मां का हाथ पकड़ा, पहली बार कब्र अब्बास पे हाथ रखा। उम्मल बनी ने कब्र अब्बास पे हाथ मारे, रो के दी, बाकर ये तो असगर की कब्र है, ये तो असगर की कब्र है। बाकर रो के दा, अम्मा ये गाजी की कब्र है। रोकती, मेरा गाजी घोड़े पे बैठता था, पांव जमीन पे लगते थे, कब्र इतनी छोटी क्यों है? बाकर रोकता, जितना मिला था उतना ले आया, बाकी करबला में रह